हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल द मैथ्स एक्सप्रेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th आईसीएसई का सैम्पल पेपर सेकंड फॉर सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन विद द लेटेस्ट सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पैटर्न। तो स्टूडेंट, पिछली दो वीडियो लेक्चर्स में हमने सैम्पल पेपर फर्स्ट को डिस्कस किया था। आई होप आपने सैम्पल पेपर फर्स्ट विजिट किया होगा और सैम्पल पेपर फर्स्ट सॉल्व भी कर लिया होगा। सो सेकंड सैम्पल पेपर सॉल्व करने का आपका बेनिफिट तभी होगा जब आपने सैम्पल पेपर फर्स्ट सॉल्व किया है, क्योंकि सैम्पल पेपर सॉल्व करना है आपको तभी आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ द प्लेनेट वीनस इज गिवन। हमको इसका सरकमफेरेंस निकालना है। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल होता है 2 पाई आर, एरिया ऑफ द सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपको ये इजीली क्लियर होना चाहिए कि सरकमफेरेंस हमको कब लगाना है और एरिया हमको कब निकालना है। सरकमफेरेंस मीन्स इसके आउटर जो बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री का हमको टोटल लेंथ निकालना है। सो दैट इज 2 पाई आर, 2 × 22/7 × 12278 किलोमीटर। क्योंकि हमको डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर गिवन है तो इसको अपॉन 2 कर देंगे, इससे हमारा रेडियस निकल जाएगा। मैंने डायरेक्ट हाफ इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि 2 पाई आर में हमारे पास 2 भी आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमको डायमीटर गिवन है और यहाँ पर हमको रेडियस पुट करना है। तो रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर, दैट्स वाई वी हैव टू डिवाइड द डायमीटर बाय 2। फिर इसको वैल्यू पुट करने के बाद हम इस 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे एंड 22/7 हमारे पास रहेगा। 7 से हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे, 7 से 12 को डिवाइड करेंगे, 7 × 7 5 2 बचेगा, 5 बचेगा यहाँ से, 5 2 52, 7 7 49। फिर हमारे पास बचेगा 3 3 7 37, 7 5 35। फिर हमारे पास बचेगा 2 2 2 2 8 28, 7 4 28। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22 को 1754 से और 22 को लिखेंगे हम 11 × 2 × 1754। अब 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, इसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले लास्ट डिजिट 8, देन 8 + 0 8, 5 + 0 5, 3 + 5 8 एंड द लास्ट वन इज 3। सो 38588 किलोमीटर इसका आंसर। 11 से अगर हमको कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए सिंपल से ट्रिक थी, फर्स्ट लास्ट डिजिट को लिखेंगे, उसमें सेकंड वाले को ऐड करेंगे 8, 0 + 5 5, 5 + 3 8 और फिर लास्ट में आ जाएगा 3। अब आपको एक डाउट होना चाहिए इसमें, अगर यहाँ पे कहीं पे कैरी आ जाए, लेट सपोज 8 + 8 16 हो जाए, तो कैरी फॉरवर्ड आपको करना है, 0 + 5 5 हो जाएगा और वो कैरी भी साथ में ऐड हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा इस केस में। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको गिवन है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। हमको फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अगर आपको क्यूब बनाना आता है तो क्यूब बना सकते हैं, बट क्यूब ही आपको बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 1728 हमारे पास यहाँ पर नंबर है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है a × a में, मतलब 3 नंबर के सेम टाइप के नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो 1728 जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। सो इस तरीके से हमने 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा। मैंने डायरेक्ट 4 से डिवाइड इसलिए करा क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवीजन है तो डायरेक्ट हमने 4 से डिवाइड कर लिया इसको। तो इस नंबर को हम 4 × 4 × 4 × 3 × 3 × 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स 4 × 3 होल क्यूब हम इसको लिख सकते हैं, a³ = 4 × 3 होल क्यूब। इट मीन्स a = 12, क्योंकि ये हो जाएगा 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब मीन्स a की वैल्यू हो जाएगी 12। हमको सिर्फ कंपेयर करना होता है, पावर को पावर से कैंसिल आउट कर देंगे, सो हमारे पास आ जाएगा a = 12 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a²। आपको फॉर्मूला भी लिखना है, 6 × 12 × 12। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 864 और आंसर आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया की यूनिट है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, सेंटीमीटर क्यूब यूनिट ऑफ वॉल्यूम, सेंटीमीटर यूनिट ऑफ लेंथ, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट ऑफ एरिया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको दिख रहा होगा 3 टर्म्स है हमारे पास, फैक्टराइजेशन पे क्वेश्चन है, तो आपको नोट करना है क्वेश्चन। 14 की टेबल, 14 14 4 56 एंड 14 5 70। इट मीन्स 14 हमारा कॉमन आ जाएगा। 14 कॉमन आने के बाद हमको देखना है MNP, जो तीनों टर्म्स में MNP, उसमें देखना है हमको लीस्ट पावर किसकी है। जो भी लीस्ट होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे। m⁵, m⁵2, m⁻⁶। तो m की पावर 2 हमारे पास कितना है, 2, तो 2 वाले को कॉमन लेंगे। n⁴,
3 एंड 2, अगेन 2 कॉमन ले लेंगे, 2 5 एंड 3, सो अगेन p टू द पावर 2 को कॉमन लेंगे। अब बचेंगे जो टर्म्स उनको हम अंदर लिख लेंगे। यहाँ से बचेगा m टू द पावर 3 क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया बाहर, n भी बचेगा 2 और p हमने दोनों बाहर ले लिए तो कुछ कॉमन नहीं बचेगा, -4, 14 4 जा 56, m स्क्वायर कॉमन, n स्क्वायर कॉमन, सो n p स्क्वायर कॉमन, सो p टू द पावर 3 -5, 14 5 जा 70, m टू द पावर 2 हमने कॉमन लिया तो m टू द पावर 4 बचेगा, यहाँ से n हमने पूरा कॉमन ले लिया है और p बचेगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री 40 मिनट एंड 45 सेकंड। ओके, तो क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है अ पेयर ऑफ एंगल इन विच द सम ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री। तो हमको क्या करना है, 90 डिग्री में से इस एंगल को माइनस करना है, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इसका आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल हमारा आ जाएगा। तो 90 डिग्री को हम लिख लेते हैं 90 डिग्री 0 मिनट एंड 0 सेकेंड। ओके, इसमें से हम माइनस करते हैं 35 डिग्री 40 मिनट एंड 45 सेकेंड्स। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ 0 है, तो 0 में से 45 तो माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, कैरी आउट करेंगे। तो कैरी लेंगे तो यहाँ पर इधर कैरी आएगा, तो यहाँ से 1 डिग्री आएगा, तो 1 डिग्री हो जाएगा 60 मिनट। तो 60 मिनट से फिर हम यहाँ कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 सेकेंड्स। ना तो क्वेश्चन इज 60 सेकेंड में से हमको 45 सेकेंड माइनस करना है, तो और आंसर इज 15 सेकेंड। ओके, 15 सेकेंड। अब क्योंकि हमने एक कैरी यहाँ दे दिया है, तो अब यहाँ पर जो हमारा टर्म बचा दैट इज 59 मिनट। ओके, 59 मिनट हमारा बचा है, 59 मिनट माइनस 40, तो हमारा आंसर आएगा 19 मिनट। थर्ड वन, 90 मिनट से हमने एक कैरी दे दिया है, तो यहाँ बचेगा 89, तो 89 में से हमको 35 माइनस करना है, 9 - 5 4, 8 - 3 5, सो आवर आंसर इज 54 डिग्री 19 मिनट एंड 15 सेकेंड। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में हमको 3 टर्म गिवन है, a+1 a-1 एंड a² + 1। इसको हमको सॉल्व करना है। a+1 a-1 आइडेंटिटी लग रही है, a + b a - b, तो हो जाएगा a² - b²। ओके, देन वी हैव a² + 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, a² - 1। ओके, एंड हियर a² + 1। अगेन वी हैव द सेम आइडेंटिटी a -1 a+1। अब हमको a² को कंसिडर करना है कि ये एक सिंगल टर्म है, तो ये सिंगल टर्म है और ये भी हमारे पास एक सिंगल टर्म है, तो a + b एंड a - b, तो हमारा फिर से हो जाएगा a² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा a⁴ - 1। सो ये सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं फैक्टराइजेशन पे। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने ये पहले कॉमन लिया था, तो यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे। x³ और x² में क्या कॉमन होगा, जो भी छोटी पावर होगी, यानी कि लोअर एक्सपोनेंट हमेशा कॉमन आता है, x², तो यहाँ से बचेगा हमारे पास x और अंदर बचेगा हमारे पास 4, 2 एंड 8, तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ बचेगा हमारे पास 4x + 4, तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ बचेगा x + 4। नाउ x + 4 x + 4। अब ये क्वेश्चन हमारा 4 टर्म में से 1 2 3 4 टर्म में से 2 टर्म में रिड्यूस हो गया है, तो रिडक्शन के बाद हमारे पास कॉमन आएगा x + 4 दोनों टर्म में से, तो दोनों में से x + 4 को कॉमन ले लेंगे और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा x² + 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमको सिंपली डिवाइड करना है, इस टर्म को दूसरे टर्म से हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड का साइन लगाएंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 3/7 a³ b² डिवाइड बाय -9/14 ab। ओके, सो डिवाइड कर लेते हैं, तो कैंसिल आउट करेंगे, b से हमारे पास पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर, b से b कैंसिल हो जाएगा, a से भी एक पावर कैंसिल हो जाए, तो यहाँ स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएंगे टर्म्स। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/7 × 14/-9, यहाँ बचेगा हमारे पास a² b। तो कैंसिल आउट करते हैं जो कैंसिल हो रहे हैं, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 3 = 9, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा -2/3 a² b। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इससे सिंपल क्वेश्चन मिल सकते हैं और भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, a+7 होल स्क्वायर प्लस a-7 होल स्क्वायर, दोनों आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें आपके पास 2 आइडेंटिटी लगेंगी। पहला a + b होल स्क्वायर विच इज a² + b² + 2ab
एंड सेकेंड में हम लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। दोनों आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ओपन कर लेते हैं दोनों आइडेंटिटी पे, a स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस, तो पहले आएगा हमारे पास प्लस, तो प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू 7 प्लस, अब इसको ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ओके, क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ प्लस आएगा वहाँ पर 2ab वाली टर्म प्लस होती है और जहाँ माइनस आएगा वहाँ 2ab वाली टर्म माइनस होती है। तो a स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14a प्लस a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14a, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर एंड 49 प्लस 49 इज 98, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का, जिसमें हमको गिवन है वॉल्यूम ऑफ ए वाटर टैंक इज 25 मीटर क्यूब। तो हमको ये वॉल्यूम कन्वर्ट करके बताना है कि मीटर क्यूब लीटर में कितना होगा। तो हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एक फॉर्मूला आपको कन्वर्जन का ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला आगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 ml। तो 1000 ml कितना हो गया, 1 लीटर। इट मीन्स 1 लीटर में कितने हो गए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे हमको एक चीज़ और पता लगती है कि 1 लीटर में हमारे होते हैं 1000 ml, तो हम बोल सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है हमारा 1 लीटर के इक्वल। ओके, ये कन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से तो डायरेक्ट है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू इतना, तो 25 मीटर क्यूब इक्वल हो जाएगा 25 इंटू 1000 मीन्स 25,000 लीटर। तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी ऑफ वाटर है इस टैंक में, जो कि 25,000 लीटर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन ए। अब सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको गिवन है हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट 134, 140, 139, 154, 160, 138, 135, 140, 144 एंड 148 सेंटीमीटर। क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें हमको देखना है कि कैसे हम इस डेटा की रेंज निकालेंगे और कैसे हम इस डेटा का मीन निकालेंगे। तो 2 क्वेश्चन हमारे पास है, डेटा का रेंज निकालना है और डेटा का मीन निकालना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है रेंज में। रेंज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। तो डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन जो भी होगा उसको हम रेंज बोलेंगे। तो रेंज के लिए यहाँ पर आ जाएगी 160 माइनस 134 कर देंगे, तो 26 हमारा रेंज आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड हमारे पास मीन। तो मीन के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके से हम पूरे डेटा का सम कर लेंगे और डिवाइड बाय 10, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 है और डिवाइड कर देंगे हम 10 से। तो इस तरीके से हम डेटा का सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1432 डिवाइड बाय 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा 143.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा मीन हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट थे और दोनों हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको एक ट्री गिवन है और उस ट्री की हाइट, ट्री जो है वो ब्रोकन हो रहा है, ब्रोकन आउट फ्रॉम द 8 मीटर। तो 8 मीटर से ब्रेक होने के बाद जब ट्री यहाँ से ब्रेक हो जाती है तो उसके बाद वो ग्राउंड में क्या हो जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा। तो जब इसका जो पोर्शन ग्राउंड में टच होगा तो ये वाला पोर्शन इस ग्राउंड लेवल से 15 मीटर दूर है, फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री या फ्रॉम द रूट ऑफ द ट्री। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, जहाँ ये ग्राउंड पर टच करेगा 15 मीटर, और जहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से ब्रोकन हो रहा है, सो ये हमारा है 8 मीटर। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे बेसिकली हमको लिखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, स्टेटमेंट हमको बनाना पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द ट्री एंड बेस ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री एंड बेस ऑफ द ट्री आफ्टर ब्रोकन आउट। तो ब्रोकन आउट होने के बाद जो डिस्टेंस है दैट इज़ 15 मीटर विच इज़ गिवन। एंड सेकेंड चीज़ हमको गिवन है कि 8 मीटर से ब्रेकआउट हो गया है, तो इस डिस्टेंस को हम कुछ नाम दे देते हैं। लेट अस सपोज दिस इज P, Q, R एंड S। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रही है QRS। तो QR इज गिवन एज, QR हमको गिवन है 8 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट QS। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस QS, परपेंडिकुलर QR एंड RS इज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल। तो यहाँ से हमको क्या वैल्यू निकालनी है, हमको निकालना है QS की वैल्यू। तो QS स्क्वायर इज इक्वल टू QR विच इज 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64 प्लस 225 इक्वल टू 289। अगर आपको पता हो तो 289 इज द स्क्वायर ऑफ 17। तो यहाँ से हमको QS की वैल्यू लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 289 दैट इज 17 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा QS निकल के आ गया। नाउ एक चीज़ आपको समझनी है कि जो ट्री का ब्रोकन पार्ट है या टॉप पार्ट है वही हमारा बॉटम पे टच हो रहा है। आफ्टर ब्रेकआउट ये क्या हो रहा है, टॉप वाला पार्ट नीचे टच हो रहा है। तो जितनी लेंथ हमारी इस पोर्शन की होगी PQ की, वही हमारी QS की भी लेंथ होगी, क्योंकि यही पार्ट हमारा ब्रोकन आउट होके ग्राउंड में टच हो रहा है। सो इट मीन्स टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितना हो जाएगा, टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज PQ प्लस QR, क्योंकि PQ हमारे पास ये लेंथ है और QR हमारे पास टोटल ये लेंथ है। PQ हमारा QS के इक्वल है, तो हमको रिप्लेस कर देंगे। PQ की जगह हम रखेंगे QS प्लस QR। QS की वैल्यू है 17 जो कि हमने अभी निकाला, 17 प्लस 8 17 मीटर। ओके 17 प्लस 8 मीटर विच इज टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज 25 मीटर। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना था कि हमको निकालना क्या है। सो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों की हाइट सेम होगी, तो हमको ये फाइंड आउट करना है। देन वी हैव टू ऐड बोथ 17 प्लस 8, तो टोटल हाइट 25 मीटर इस क्वेश्चन में हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें एक रेक्टेंगुलर टैंक गिवन है, यानी कि क्यूबॉइडल टैंक गिवन है, जिसमें एरिया ऑफ द बेस गिवन है 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द बेस। वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज गिवन 2.6 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर मीन्स मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब मीन्स वॉल्यूम की यूनिट। फिर से आपको ध्यान रखना है, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब में होगी, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होगी। बट ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें यूनिट कन्वर्जन फिर से आएगा। हमको निकालना है कि कितनी डेप्थ तक वाटर इसमें फिल कर सकते हैं या कितना पानी इसमें आ जाएगा। लेट अस सपोज हमको ये डेप्थ निकालनी है। हमारे पास पता है कि ये हमारे पानी भरा हुआ है और हमको इसकी डेप्थ फाइंड आउट करनी है कि किस डेप्थ तक इसमें पानी भरा हुआ है। तो एक्चुअली हमको ये H फाइंड आउट करना है। ओके वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या होता है, L इंटू B इंटू H। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या होता है, L इंटू B इंटू H, क्योंकि क्यूबॉइडल टैंक है, रेक्टेंगुलर बेस का टैंक है, तो L इंटू B इंटू H विच इज़ गिवन एज 2.6 मीटर क्यूब। तो दो चीज़ें आपको इसमें कन्वर्जन के लिए पता होनी चाहिए। फर्स्ट कि 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो आपको बेसिक इसका पता होना चाहिए कि ऐसा हमको निकालना होता है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके 1 मीटर स्क्वायर मीन्स 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। क्यों हम दो बार लिख रहे हैं, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर मीन्स हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर को हम लिखने का तरीका हमारा होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो 1 मीटर क्यूब में क्या हो जाएगा, 3 बार हम इसको लिख लेंगे 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। इट मीन्स 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आएगा 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे हम 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब निकाल सकते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो गए, 10 लाख। तो दो तरीके हैं, अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो 2.6 इंटू 10 लाख कर दीजिए, तो इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो 10 लाख करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू इसकी निकल के आ जाएगी वॉल्यूम की। तो L इंटू B इंटू H की वैल्यू हमको इतनी गिवन है। अब हमने जो मीटर क्यूब था उसको हमने सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लिया है। नाउ L इंटू बी मीन्स एरिया ऑफ द बेस विच इज गिवन है 6500। तो 6500 यहाँ रख देंगे और H की वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। 2.6 इंटू 10 लाख ओके डिवाइड बाई 6500। 0 से 0 ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 26000 डिवाइड बाई 65। 26 एंड 65 दोनों हमारे पास 13 के टेबल में आते हैं, तो 13 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 13 5 जा एंड 13 2 जा, तो ये आ जाएगा 2000 डिवाइड बाई 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 400। सो हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज़ 400 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो हाइट फाइनल हाइट हमारी हो जाएगी 4 मीटर। तो 4 मीटर का हमारा वाटर लेवल इसमें राइज करेगा या वाटर लेवल हमारा 4 मीटर तक होगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, ये आपके लिए
समझने के लिए ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में सिर्फ आपको क्या करना है, इस पार्ट को आप लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्ग्रुएंसी। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने 3 मार्क्स में आपको एक पूरा डिटेल्ड सारे रूल डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें गिवन लिख लेते हैं, जिसमें हमको गिवन दिया हुआ है EC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC। EC इज परपेंडिकुलर टू AB, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, ओके। BD इज परपेंडिकुलर टू AC, तो BD जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है AC पे। तो इस तरीके से सेकंड जो चीज़ हमको दे रखी है EC इज इक्वल टू BD सच दैट EC इज इक्वल टू BD, EC इज इक्वल टू BD। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमको प्रूव करना है कि BEC ट्राइंगल जो है वो BDC ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो हमको कॉन्ग्रुएंसी इसमें प्रूव करनी है, तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सा रूल हम यूज़ कर सकते हैं। तो गिवन लिखने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है टू प्रूव। क्या हमको प्रूव करना है, ट्राइंगल CBD को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है BCE के। तो दोनों ट्राइंगल को देखेंगे कैसे हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेथड जो लगेगा, अगर राइट एंगल होगा तो सबसे पहले हमारा मेथड जाएगा RHS की तरफ। सो जब भी हमारे पास किसी भी ट्राइंगल में राइट एंगल गिवन होगा तो हमेशा हम RHS की ओर जाएंगे, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड थर्ड वन इज अ साइड। तो इसमें देखते हैं क्या तीनों चीज़ें अवेलेबल है नहीं है। BEC एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल BDC। पिछला वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि कैसे हम एंगल की नेमिंग करते हैं और साथ में जिस एंगल का डिस्कशन होता है उसी के नीचे उसके पार्ट लिखे जाते हैं, ओके। तो सेकंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है कि EC इज इक्वल टू BD। तो EC इज इक्वल टू BD, क्योंकि BD इस ट्राइंगल का पार्ट है इसलिए मैंने इसके नीचे लिखा हुआ है। और थर्ड वन है हमारे पास BC, तो BC इज इक्वल टू BC जो कि दोनों में पार्ट है। अब इनके रीजन लिखेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री ईच, फर्स्ट वन। सेकेंड रीजन यहाँ पे BC इक्वल टू BD, ये हमको गिवन है। एंड थर्ड रीजन विच इज़ कॉमन, तो BC इक्वल टू BC इज द कॉमन पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल। सो ट्राइंगल CBD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BC बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 2 मार्क का क्वेश्चन इसलिए मैंने रखा हुआ है क्योंकि हमको इसमें डायरेक्ट पता लग रहा है कि किस मेथड को हम यूज कर सकते हैं। इसमें राइट एंगल है तो आपको सबसे पहले अप्रोच करना है RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड द थर्ड वन इज साइड। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आपको दिख रहा हो तो पहले हमारा ये टर्म गिवन है और बाद में हमारे पास प्रोडक्ट इसका लिखा हुआ है, ओके। तो दोनों टर्म को हमने इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि हमको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे टर्म को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हमने 2 टर्म वाला पहले लिख दिया है और 3 टर्म हमने बाद में लिखा है। क्योंकि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 6x इंटू -11x², तो 6 इंटू -11 हो जाएगा -66, x इंटू x² x³। 6 इंटू 2 तो हो जाएगा 12 x² y। 6 इंटू 9 54 y² x, या xy² भी लिख सकते हैं। 3y इंटू -11 -33 x² y। 3 इंटू 2 इज 6 x y² या y² x। थर्ड 3y इंटू 9, तो 3y इंटू 9 27 y³। तो ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स बन चुकी हैं। नाउ हमको सिंप्लीफाई करना है। हमको क्या करना है, लाइक टर्म को ढूंढना है। x³ सिंगल है, y³ सिंगल है, xy² क्योंकि y² x और xy² एक साथ हैं, x² y, ओके। ये x² y है, ये y² x है, y² x, x² y, x² y। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं और अनलाइक टर्म को एक साथ। -66 x³ प्लस 27 y³, उसके बाद हम देखेंगे x² y वाला टर्म कहाँ है, x² y 12 - 32, तो 12 - 32 या 32 - 12, तो माइनस साइन बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। 33 - 12, तो आंसर आएगा हमारा 21 x² y। देन हमारे पास 54 y² x एंड 6 y² x, तो टोटल हो जाएगा 60 y² x। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं और आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है कि लाइक टर्म्स को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
इसमें हमको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। 1 बाय 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था उसी टाइप का कुछ है। बट इसमें हमको आइडेंटिटी भी हम इसमें लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, हम देखेंगे कि क्या हम इसमें आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस टाइप की आइडेंटिटी हमको लगेगी या नहीं लगेगी, हम इसको चेक करते हैं। 1/3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें, 4 यहाँ से कॉमन और 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन ले लिया, देन हमारे बचेगा 1/3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इजीली देखो तो दोनों हमारे पास आइडेंटिटी यहाँ पर बन रही है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 तो हम बाहर ले लेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे पहले, 1/3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो दोबारा देखते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले हमने इस पूरे का स्क्वायर करा, उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करा, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, ए स्क्वायर ए टू दी पावर 4 बी स्क्वायर बी टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4, तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमको दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20% मोर देन इट्स ब्रेथ, ए ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 मीटर। तो इसमें ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हमको दे रखा है 20 मीटर, जिसमें हमको आगे कहा है कि 20% ज़्यादा है, इट मीन्स 20 प्लस 20% ऑफ 20। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 20% ऑफ 20 हमको निकालना है, क्योंकि लेंथ की वैल्यू 20% ज़्यादा है ब्रेथ से, तो 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, सो 20 प्लस 2 × 2 4, सो 24 विल बी द, ये 20 मीटर, ये 24 मीटर। नाउ हमको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एरिया होता है L × B, पेरीमीटर होता है 2L + B, तो हम दोनों की वैल्यू रख देंगे। L की वैल्यू 24, B की वैल्यू हमारे पास 20, 2L + B 20 प्लस 24 प्लस 20, यहाँ से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, 20 × 24 अपॉन 2 × 44, इस तरीके से आपको लिखना है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 12 आ जाएगा, फिर इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, 3 4 3 जा 12 एंड 4 से ये 11, 20 × 3 60 अपॉन 11, हम लिख सकते हैं 60:11। सो दिस इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमको मीन फाइंड आउट करना है, जिसमें हमको मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा गिवन है, कितने स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं। तो हम 2 कॉलम बना देंगे इसमें, पहला मार्क्स का और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। रोक दे। तो नेक्स्ट हमारे पास हमने टेबल बना ली है, इसके बाद हम इस नंबर को जो कि मार्क्स है इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज़ फ्रीक्वेंसी, कि 15 मार्क्स 9 स्टूडेंट के आए, 20 मार्क्स 7, 25 मार्क्स 12 स्टूडेंट्स, 30 मार्क्स 14, इस तरीके से हमको नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो गिवन है दैट इज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का हम सम भी कर सकते हैं। सम कर दिया हमने, तो सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इज 63। यहाँ पे हम एक साइन यूज करते हैं दैट इज सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, विच इज यूज्ड फॉर समेशन मीन्स, एंड देन हमारे पास एक टेबल बनता है एफ एक्स का। एफ एक्स मीन्स एफ को आपने एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 × 9। सो इस तरीके से हम टोटल सम कर लेंगे इसका। जब हम टोटल सम करेंगे तो टोटल ऐड करके हमारे पास आएगा 1760। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मीन। तो मीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fi(xi) अपॉन समेशन ऑफ f। तो समेशन ऑफ fi(xi) आपके पास ये है और समेशन ऑफ आपके पास ये है, तो 1760 डिवाइड बाई 63, क्योंकि अब हमारे पास दोनों नंबर, यहाँ हमारे पास 0 यहाँ 3 है, तो 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 63 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 27.94 मार्क्स। सो दिस इज द मीन ऑफ दिस गिवन डेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन बी। इस तरीके से हमने सेक्शन बी सॉल्व कर लिया है। आई होप आपने पहला वीडियो लेक्चर पूरा देखा होगा, जिसमें हमने सेक्शन ए बी सी को डिस्कस किया था। उसके बाद आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सैम्पल पेपर सेकेंड का सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कंप्लीट किया है।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन सी को अटेम्प्ट करेंगे। सो इस तरीके से आपके 2 सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आप दोनों सैम्पल पेपर बिफोर एग्जाम कर लेंगे और आपको करने भी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 सैम्पल पेपर आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पर समाप्त। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। खुश रहो, सीखते रहो। जय हिंद।